वैसे तो हम सब ये बात जानते हैं कि बीटीएस के मेंबर्स ने ऑलरेडी अपना कॉन्ट्रैक्ट 2025 से भी काफी सारे आगे के सालों के लिए रिन्यू करवा लिया था। लेकिन फिर भी रिसेंटली कई सारी जगहों पर ये बात सुनने को मिली कि शायद बीटीएस के मेंबर 2025 में डिसबैंड हो जाएंगे, क्योंकि रिसेंटली बहुत से आर्मीज को ये लग रहा था कि शायद ऐसा ही होगा, क्योंकि अब फाइनली बीटीएस के मेंबर्स एक नई दुनिया में गए हैं। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी है, जिसके बाद अब शायद बीटीएस के मेंबर्स इतने टाइम दूर रहने के बाद अपनी फैमिली, अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। क्योंकि अक्सर होता यही है, कभी भी के पॉप ग्रुप उतने टाइम तक ही चलता है जब तक वो मिलिट्री में नहीं जाते। उसके बाद जैसे ही उन्हें मिलिट्री में जाना पड़ता है, उसके बाद सभी के पॉप आइडल्स अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और फिर उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं चल पाती। साथ ही के साथ अभी कुछ टाइम पहले से ही सभी बीटीएस मेंबर्स ने अलग अलग काम करना स्टार्ट किया है, तो कहीं ना कहीं आर्मीज को लग रहा था कि इतने टाइम में अलग अलग काम करते करते, अलग अलग रहते रहते और फिर मिलिट्री पोस्टपोनमेंट को भी करने के बाद हो सकता है कि बीटीएस के मेंबर्स को फील हो कि उन्हें अकेले ही रहना है, जिसकी वजह से हर जगह ये बातें चल रही थी कि शायद 2025 में भी बीटीएस डिसबैंड हो जाएंगे, या फिर हो सकता है कि वो भी ब्लैक पिंक की तरह ही अपने काम को कर लें, जैसे कि सिर्फ ग्रुप एक्टिविटीज के लिए साथ में आना और इंडिविजुअली अपना अलग करियर परस्यू करना। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें रिन्यू करी गई हैं इसके बारे में हमें तो बताया नहीं गया था। लेकिन ऐसे में कई सारे आर्मीज को बीटीएस के वो वर्ड याद आते हैं जहां पर बीटीएस ने खुद ये बात कंफर्म करी थी कि वो अपने फैंस को कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। स्पेशली रिसेंटली आई उनकी डॉक्यूमेंट्री में खुद बीटीएस के मेंबर्स ने कंफर्म किया कि अगर उनका बस चले तो वो लाइफ टाइम बीटीएस के साथ आर्मीज को जोड़े रखना चाहते हैं। जैसे कि बीटीएस के मेंबर शुगा ने बोला था कि वो हमेशा स्टेज पर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस लेकर आना चाहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर यही चीज हो तो वो आगे 10 साल तक ये काम और कर सकते हैं। उसी तरीके से बीटीएस के कई सारे मेंबर जैसे कि जिमिन ने ये बात बोली थी कि कभी कभी उन्हें फील होता है कि उनकी पूरी एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ बीटीएस के होने की वजह से ही है। जहां बीटीएस है वहीं जिमिन है। यही नहीं बल्कि बाकी बीटीएस के मेंबर्स जैसे कि जेहोप ने भी ये चीज बोली थी कि वो जल्दी से इन सब चीजों को खत्म करके वापस आना चाहते हैं, ताकि वो ये जान सके कि उनका फ्यूचर उनके लिए क्या लेकर बैठा हुआ है और वो अच्छी अच्छी चीजें आर्मीज के साथ शेयर कर पाए। लेकिन दोस्तों फिर भी इन सभी बातों में कहीं ना कहीं ये लिंक तो जरूर है कि बीटीएस के मेंबर एक साथ रहेंगे या फिर नहीं, वो एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आर्मीज के साथ तो वो अपने सोलो प्रोजेक्ट्स पे भी रह सकते हैं, ऐसे भी जुड़े रह ही सकते हैं जैसे कि वो अभी रहते हैं। लेकिन हाँ, उनका कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। इस बात पे एक बड़ा सवाल आर्मीज के मन में आया है। तो आप सभी मुझे कंफर्म करके कमेंट्स में जरूर बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या बीटीएस के मेंबर्स डिसबैंड हो जाएंगे या फिर वो एक साथ रहेंगे। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।